नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डोज है वो कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कहता है कि एक सॉलिड कंपाउंड एक्स और वाई है ना। एक सॉलिड कंपाउंड एक्स वाई है, यानी एक ठोस यौगिक है एक्स वाई जो NaCl संरचना में उपस्थित है। एक अच्छा लॉजिक दिया हुआ, हिंट दिया हुआ NaCl। आगे कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन, मतलब धनायन की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 100 पिकोमीटर। तो पूछ रहा है ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच रखना है। देखें, हम है ना एक बात जानते हैं कि हमारे पास अगर मैं 4 प्रकार के क्रिस्टल का नाम लिखूं, एक होता है B2O3, एक होता है ZnS, एक होता है NaCl और एक होता है सीजियम क्लोराइड। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बिजनेस। किस तरीके से याद कर सकते हैं, बिजनेस के तरीके से याद कर सकते हैं, बिजनेस है ना, याद करने का एक तरीका है। इसके अंदर जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो क्या होता है, यानी R प्लस और R माइनस के त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो होता है 0.155 से 0.225। ठीक है, इसके लिए जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो होता है R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू 0.225 से 0.414। कितना होता है, 414, 0.414। फिर NaCl की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, R प्लस और R माइनस इजिकल टू कितना होता है, 0.414 से 0.732। और इस वाले के लिए कितना होता है, इसके लिए होता है R प्लस और R माइनस के जो अनुपात होता है वो होता है 0.732 से लेकर कितने तक होता है, 1 तक। अब हमें जो क्रिस्टल दे रखा हो NaCl दे रखा ये रहा, और NaCl के लिए ये त्रिज्या का अनुपात लिख रखा। तो इसका ये मतलब है कि NaCl के लिए त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया है कि NaCl के लिए R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखें ये रहा, कितना दे रखा है, 0.414 से 732। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग 0.414 ले लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए कितना ले लेते हैं, 0.414। तो मैंने यहां लिख दिया 0.414। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि धनायन की त्रिज्या, कैटायन की जो रेडियस है वो 100 पिकोमीटर है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास R प्लस का जो मान है वो दे रखा है 100 पिकोमीटर। तो मुझे बताया R माइनस इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो मुझे पता है R प्लस अपॉन R माइनस इजिकल टू 0.144। R माइनस इजिकल टू कितना हो जाएगा, R प्लस अपॉन कितना, 0.414 इजिकल टू R प्लस का मान दे रखा है 100 पिकोमीटर और ये हो जाएगा 0.414। यहां से मैं पॉइंट हटा के 3 जीरो लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 123,000 पिकोमीटर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, कितना आंसर आता है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर लगभग आएगा 242 के आसपास आएगा। लगभग कितना आंसर आएगा, 242 पिकोमीटर के आसपास आएगा। R माइनस की त्रिज्या 242 पिकोमीटर के आसपास आएगी। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं, 165, 320, 275, ये रहा 242 या 2, मतलब एग्जैक्ट तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। जब आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, 241.5 पिकोमीटर आएगा। लेकिन इसको मैंने अप्रोक्स करके कितना मान लिया, 242 पिकोमीटर। अब जैसा भी ऑप्शन में दे रखा हो, या तो 241.5 दे रखा होगा या 242 पिकोमीटर दे रखा होगा। ठीक है, तो 241.5 पिकोमीटर देख लेते हैं एक बार, तो आंसर हो जाएगा 241.5 पिकोमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।